हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माखान एजुकेशन। आज हम आपको क्लास 12th में फिजिक्स बताएंगे। तो इसमें सबसे पहली यूनिट है जिसका नाम है स्थिर विद्युत और इसमें 2 चैप्टर हैं। तो 2 चैप्टर में से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो हम इसमें विद्युत आवेश पढ़ेंगे और दूसरी चीज क्षेत्र पढ़ेंगे। तो क्षेत्र तो थोड़ी देर लगेगी पहुंचने में। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश। तो आवेश को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको यदि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एक अंकल को ध्यान में रखना होगा। वो अंकल है हमारे कूलॉम। तो आपको यदि ये चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर में आप कूलॉम अंकल को ध्यान रखेंगे। तो देखो, कूलॉम अंकल को ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले कूलॉम अंकल का एक जयकारा लगाएंगे और देखें कि इसमें आपको क्या बताना है। तो सबसे पहली चीज है, आप समझें कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये होता क्या है? तो इस आवेश को समझने के लिए आप सबसे पहले समझेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इसका मतलब यह है कि पदार्थ कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कह सकेंगे यदि वो उसमें कोई द्रव्यमान हो और उसका कोई स्थान घेरती हो, या वो वस्तु कोई स्थान घेरती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो सबसे पहले आप देखें पदार्थ। तो पदार्थ क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कार है, बाइक है, गाड़ी है। ये सभी चीजें स्थान भी घेरती हैं और इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। तो इसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो दूसरी चीज हमें समझ में आ रही है पदार्थ। हम देखेंगे कि पदार्थ जो है, अब पदार्थ से हम पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। पदार्थ की मदद से हमें देखना है आवेश। तो हम देखें कि आवेश होता क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कोई पदार्थ है हमारे पास, ये एक पदार्थ है, एक बॉक्स है। यदि ये बॉक्स कोई पदार्थ है हमारे पास, ये एक बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पदार्थ मतलब कुछ भी। तो पदार्थ यदि ये हमारे पास है और इस पदार्थ, यदि ये पदार्थ विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दे, ये पदार्थ क्या कर दे? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दे, या हम इसे किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये उसको प्रभावित कर दे, तो उसे हम बोलेंगे पदार्थ। उसे हम बोलेंगे आवेश। तो इसकी सिंपल सी हम परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सिंपल सी परिभाषा कैसे देखेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह उस क्षेत्र को प्रभावित करता है, उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। तो आवेश सिंपल सा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो आवेश है उस आवेश का मात्रक क्या होता है और वो कैसी राशि है और इसे किससे दर्शाते हैं, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश जो है, सबसे पहली चीज अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। दिशा नहीं, परिमाण है और दिशा नहीं, इसलिए ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरी चीज, हम इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। तीसरी चीज हम देखें कि इसमें मात्रक क्या है। तो मात्रक हम देखें तो मात्रक को आप समझेंगे जरा कि मात्रक हम कौन कौन से लिख सकते हैं। तो
तो मैंने आपको इसमें सबसे पहले बताया था कूलाम अंकल के बारे में। तो इसका MKS पद्धति में जो मात्रक है वो कूलाम है, और CGS पद्धति में जो मात्रक है CGS, तो CGS पद्धति में हम इसमें स्थित लगा देते हैं तो स्थित कूलाम हो जाता है। दो चीजें। अब तीसरी चीज है, इसका हम देखेंगे विमीय सूत्र। तो इसके पहले आप और एक छोटी सी सिंपल सी चीज देखेंगे विमीय सूत्र में कि देखो विमीय सूत्र समझना है। एक और हम दूसरे प्रकार से आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। आवेश को हम दूसरे प्रकार से देखो किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश बराबर, एक कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं, आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू समय। मतलब समय और विद्युत धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं कि आवेश बराबर क्या हो सकता है, विद्युत धारा इनटू समय। मतलब आवेश को हम Q से दर्शाएंगे और विद्युत धारा को हम I से दर्शाएंगे, इनटू समय को हम T से दर्शाएंगे। तो Q बराबर हो जाता है I इंटू T। तो देखो हम इसका मात्रा के सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र से मात्रा कैसे निकालेंगे, सॉरी विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, देखें जरा। विमीय सूत्र कैसे करेंगे, ये Q है तो Q का विमीय सूत्र बराबर I का विमीय सूत्र और इंटू T का विमीय सूत्र। तो देखो I का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, A, और T का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल T। हम विद्युत धारा I को एम्पियर में लिखते हैं ना, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, A, और T का विमीय सूत्र T, तो ये हो जाएगा AT। तो अब इसका कोई विमीय सूत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे, AT। तो इसका विमीय सूत्र देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसमें M नहीं है, L नहीं है, T नहीं है, तो इसका मतलब है M0 L0 T0 और A और T। या फिर हम इस प्रकार ये विमीय सूत्र लिख सकते हैं। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज आवेश पता होना चाहिए, वो कैसी राशि है ये पता होना चाहिए, वो हम उसे किससे दर्शाते हैं ये पता होना चाहिए, उसका MKS पद्धति में मात्रक, उसका CGS पद्धति में मात्रक और उसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब आता है आवेश के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दूसरी चीज हम देखेंगे आवेश के प्रकार। तो देखो आवेश कितने प्रकार का होता है। अब हम आते हैं आवेश के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ चार्ज। तो हम देखें आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सजातीय आवेश, पहला होता है सजातीय आवेश और दूसरा होता है विजातीय आवेश। पहला होता है सजातीय आवेश और दूसरा होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब है कि जिनकी जाति समान हो। कैसे, जैसे कि प्लस प्लस, इन दोनों आवेशों की जाति क्या हुई, समान हुई। जैसे माइनस माइनस, इन दोनों आवेशों की जाति क्या हुई, समान हुई, माइनस माइनस। तो ये क्या हो गई, सजातीय आवेश, मतलब दोनों समान जाति के होंगे। कैसे, या तो प्लस प्लस होंगे या दोनों एक माइनस माइनस होंगे। तो दूसरा क्या होता है, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब क्या होता है, जिनकी जाति अलग अलग हो। कैसे, जैसे एक प्लस है और दूसरा माइनस, या क्या हो सकता है कि पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो ये कहलाएंगे विजातीय आवेश। अब हम एक और चीज समझें कि जो सजातीय आवेश होते हैं, तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। देखो कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको। जैसे कि मान लो समान समान दो कोई व्यक्ति समान है, वो आपस में लड़ेंगे, तो उनकी टक्कर में क्या होगा कि दोनों बराबर रहेंगे, तो मतलब वो प्रतिकर्षण होगा उनके मध्य। अब जब जैसे दोनों, एक कमजोर है और एक हट्टा कट्टा है, दोनों अलग अलग हैं,
और वो लड़ेंगे तो एक को किसी को हार मानना पड़ेगी, मतलब उन्हें मिलना पड़ेगा, तो उनके मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो हम दो चीजों को याद रखेंगे। देखो अब हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, आप इसकी परिभाषा को समझे। हम सजातीय आवेश, सिंपल सी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि समान आवेशों को या समान परिमाण के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा कैसे लिखेंगे, समान परिमाण के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। इन सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। उदाहरण में हम लिख देंगे जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब विजातीय आवेश की परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। इसे हम इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। और ये किस प्रकार, इसके उदाहरण हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। धन्यवाद। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने वाले हैं, कूलाम का नियम। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर फिजिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।